नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में गोस्वामी तुलसीदास नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से तुलसीदास का के जीवन का परिचय है, उनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। अधिकांश विद्वान उनकी तिथि 1532 के आसपास मानते हैं। जनश्रुति के अनुसार आपका जन्म सोरो उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। काशी में रहते हुए गुरु नरहरिदास के निर्देशन में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद तथा पुराणों का अध्ययन किया। युवा होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पत्नी के वियोग को न सह सकने वाले तुलसीदास रात के समय भरी नदी को पार कर अपने ससुराल जा पहुंचे। इस कामासक्ति को देखकर रत्नावली ने तुलसीदास से कहा, अस्ति चरम में देहे मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम महू होती ने तो भव भीति। अर्थात हाड़ मास व चरम की देह के प्रति जितनी प्रीति है उतनी यदि श्री राम में होती तो भव सागर पार उतर जाते। पत्नी की इस उक्ति ने तुलसी के भावुक हृदय पर इतना प्रभाव डाला कि उनका वासना में अनुराग वैराग्य में बदल गया और तुलसी का सारा जीवन ही राम में हो गया। अंतिम समय में सुख व शांति के साथ राम का यश गाते हुए आपकी 1623 ईस्वी में यानी कि विक्रम संवत 1680 में मृत्यु हो गई। यानी कि ईस्वी सन में अपन 57 जोड़ते हैं तो विक्रम संवत आ जाता है। जैसे 1623 में 57 जोड़ेंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। उनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी कि श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास ने अपने शरीर को त्याग दिया था। तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। रामचरितमानस उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। उनकी यह सर्वाधिक लोकप्रिय तथा लोक प्रचलित रचना है जिसका भारतीयों के हृदय पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस ग्रंथ की रचना करके महाकवि तुलसीदास ने विश्व में अपना नाम सदा के लिए अमर कर लिया है। सॉरी। तुलसीदास की रचनाएं। तुलसीदास ने लगभग 25 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने प्रमुख लिखे हैं। तुलसीदास भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा के महाकवि थे। उन्होंने प्रबंधक व मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है रामचरितमानस, वेरी इंपोर्टेंट। ये तुलसी की सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसने उनको सदा के लिए अमर बना दिया है। भाव, भाषा, प्रबंध कौशल, छंद, अलंकार योजना, रचना कौशल, चरित्र चित्रण आदि सभी दृष्टियों से रामचरितमानस हिंदी साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। ये चरित्र चित्रण की दृष्टि से आदर्श ग्रंथ है। साहित्य की दृष्टि से भी आदर्श काव्य है। इसमें सभी रस का भी भली प्रकार से निर्वाह हुआ है। भाव व भाषा दोनों पक्षों का सुंदर निर्वाह हुआ है। इस महाकाव्य की संसार की किसी भी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि के साथ तुलना की जा सकती है। यानी कि रामचरितमानस जो बड़े बड़े रूप में रामायण की जो बड़ी 7 किताबें हैं उसका सार रूप है रामचरितमानस। उसमें प्रभु श्री राम की गाथाओं का वर्णन किया गया है। विनय पत्रिका। ब्रज भाषा में लिखे हुए इस मुक्तक काव्य में अनेक
राग रागनियों में बंदे विनय से संबंधित पद है। इसमें मुक्ति के आत्मनिवेदन का तथा देवराम से उद्धार की कामना का मार्मिक चित्रण हुआ है। भक्ति रस की ये उत्कृष्ट कृति है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन है। भाषा संस्कृत वर्णित गर्भित ब्रज भाषा है, फिर भी इसमें फारसी अरबी शब्दों का पुट मिला है। यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो अपने को अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। उसमें कई कई संस्कृत शब्दों के पुट के साथ साथ फारसी अरबी शब्दों का पुट भी मिलता है। नेक्स्ट है कवितावली। यह भी मुक्तक काव्य है जिसमें गोस्वामी ने अपने इष्ट देवता राम का मार्मिक ढंग से स्तुति गान किया है। इसमें वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, विभत्स तथा भयानक रसों का सुंदर परिपाक है। इसमें केवल प्रसंग, लंका दहन तथा हनुमान जी के युद्ध कौशल का बड़ी सजीव चित्रण मिलता है कवितावली में। नेक्स्ट है गीतावली। यह भी तुलसी का एक सुंदर गीति काव्य है जिसमें ब्रज भाषा के गीतों में रामचरित का सुंदर वर्णन है। नेक्स्ट है दोहावली। इसमें दोहों के रूप में राम भक्ति का वर्णन है। इसमें कुल 573 दोहों का संकलन है। रामाज्ञा प्रसन्न इस ग्रंथ में 7 सर्ग है तथा राम कथा का दोहों में वर्णन है जिसमें प्रश्न और उत्तर समाहित है का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है बरवे रामायण। इसमें बरवे छंद है। इसमें बरवे छंद में राम कथा से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। राम लल्ला नहच्छु। इसमें पूर्वी अवधि में लिखित राम कथा से संबंधित कुछ छंद है। कृष्ण गीतावली। इसमें ब्रज भाषा में कृष्ण चरित का स्फुट पदों में वर्णन किया गया है। वैराग्य संदीपनी। इसमें वैराग्य संबंधी छंद है जिसमें धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का विवेचन है। पार्वती मंगल। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल। इसमें ब्रज भाषा में राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है जानकी मंगल में, जबकि पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। वैराग्य संदीपनी में वैराग्य संबंधी छंद है जिसमें धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का विवेचन है। नेक्स्ट है तुलसीदास का काव्य कौशल। नंबर 1 है विषय व्यापकता। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जीवन के किसी एक अंग विशेष को ग्रहण कर उसके समूचे रूप का चित्रण किया है। एक और जनमानस की रागात्मक वृत्तियों का तो दूसरी ओर राम के आदर्शों को जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है भावुकता। राम का वनगमन, चित्रकूट में राम भरत मिलन, सीता हरण और लक्ष्मण को शक्ति लगाने पर राम का विलाप आदि बड़े ही मार्मिक प्रसंग है। भाषा रामचरितमानस की भाषा अवधी है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा भावपूर्ण एवं भावाभिव्यक्ति करने में सक्षम है। प्रबंध सौष्ठव, वस्तु विन्यास, चरित्र चित्रण, से वर्णन, कल्पना सृष्टि, अलंकार विधान, प्रकृति वर्णन, भाषा छंद आदि की दृष्टि से रामचरितमानस एक सफल महाकाव्य बन पड़ा है। नेक्स्ट है रस। करुण रस का रामचरितमानस में अनेक प्रसंग है जिनमें दशरथ मरण, राम वनवास, लक्ष्मण को शक्ति लगना आदि हृदय स्पर्शी। रामचरितमानस के लंका कांड व सुंदर कांड में वीर रस प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है चरित्र चित्रण। रामचरितमानस में राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव, बाली, हनुमान, रावण, मेघनाद, विभीषण
मंदोदरी आदि के अत्यंत सजीव चरित्र चित्रण किए गए हैं। नेक्स्ट है दाम्पत्य प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भावों के निपुण कवि, शोक, आत्मग्लानि, प्रेम, उत्साह, क्रोध आदि के भाव चित्रण है। प्रकृति चित्रण, महाकाव्य में वर्षा, शरद, दंडकारण्य, चित्रकूट, पंचवटी आदि का वर्णन है। तुलसीदास लोक कवि, संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है और उन्होंने अपने सारे ग्रंथ जनता की बोलचाल की भाषा में लिखे, इसलिए सच्चे अर्थों में लोक कवि कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि, तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति के समग्र रूप का अंकन रामचरितमानस में किया है। उसमें भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों तथा आदर्शों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। निष्कर्ष, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा के शब्दों में महाकवि तुलसी की काव्य प्रतिमा अनुपम है। वे हिंदी साहित्य गगन के सूर्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार भारत हृदय शिरोमणि तुलसीदास जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्तृत अधिकार रखने वाले हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। ग्रियर्सन ने लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस तो उतना ही लोकप्रिय है जितना इंग्लैंड में बाइबिल। तो इस प्रकार से हमने तुलसीदास के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।